कोई पता ना चल पड़ा है साहब। जब हम पहुंचे तो वहाँ तो खाट पे लिटा रखी थी उन्हें, गले पे फांसी के निशान है। देर रहोगे वहाँ पे? अभी तो हम यहीं पे यहीं मैंने कि वो पेट के दर्द का थोड़ा ही नहीं है, वो तो जच्चा बच्चा वाला। मैंने कि मैं वहाँ पे 5-7 मिनट में आता हूँ, मैं जैसे भी पहुँचता हूँ। जी क्या तबीयत हम खराब? बुलंदशहर हैं, पूरी तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने मना कर दिया है। मना कर दिया तो मैं किसी और डॉक्टर को दिखा लें। जहीराबाद पहुँच गए। मैंने कि आप जहीराबाद पहुँच गए, आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पे 5-7 मिनट में आ गया, आप इतनी देर में जहीराबाद पहुँच गए? मैं जहीराबाद, मैंने कि चलो ठीक है आप वहीं पर रहिए जहीराबाद। 14 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं भाई कि 14 से 15 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उसमें भी डिमांड उनकी बढ़ रही थी। ससुराल से तो सर कोई आया ही नहीं है। अच्छा। कोई भी नहीं आया ससुराल से। जैसे कि हम बेटे को लेकर आए थे तो ऐसा है कि अगर वो अपनी एक और बेटी आज दहेज की बलि चढ़ चुकी है। जो पिता है वो यहाँ मौजूद हैं, भाई बंधु हैं, चाचा ताऊ हैं, सब लोग इकट्ठा हैं। बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा है। कई बार मैं आपको खबरें दिखा चुका हूँ बेटियों की कि बेटियों को अक्सर दहेज की खातिर मार दिया जाता है। इस बेटी के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जिस तरह का आरोप है। पिता का आरोप है, चाचा ताऊओं का आरोप है कि जो दामाद है वो लगातार बाइक की डिमांड कर रहा था, कैश की डिमांड कर रहा था कि मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक मेरी शादी आप लोगों ने नहीं की, तुम्हारे जो बाप है उनको मुझे कम से कम एक बुलेट बाइक देनी चाहिए थी या फिर इतना पैसा देना चाहिए था कि मैं कोई अच्छा बड़ा कारोबार कर लेता। तो या तो पैसा लेकर आओ या बाइक ला कर दो। क्या कुछ पूरा मामला थोड़ा जानूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रकाश। प्रकाश। कहाँ से हैं? तो रही से थाना अनूपशहर बताइए क्या हुआ, कहाँ बिटिया की शादी की थी? अनूपपुर में, वह में अमरगढ़ में। क्या नाम बिटिया का? रेखा। उम्र करीब ही 20 साल। क्या हुआ है बताएं थोड़ा सा। उसका कोई पता ना चल पड़ा है साहब। जब हम पहुंचे तो वहाँ तो खाट पे लिटा रखी थी उन्हें, गले पे फांसी के निशान है। और वही दहेज की मांग कहाँ तक पूरी करते क्या हैं। कहता था दामाद बेटी से? बेटी क्या कहती? बेटा नो पापा वही पैसे की बात है कि इतने का हमने खर्च कर दिया है, इतना नहीं है, हमारे हैसियत के अलावा तुमने नहीं किया कुछ भी। 15 लाख करीब हमने लगाया काम था। करता था लड़का? वो बैंक में खाते वाते खोलता है, पता ना नाम तो हो ही और पता ना क्या करता नहीं, कि देखा तो हो नहीं करता हुआ। अच्छा, बाइक ना देकर आपने क्या दिया था बाइक की जगह? कुछ कैश दिया था। कितना? 50,000 रुपए। 50,000? लरंगूठी सारा सामान था। अच्छा, तो क्या कहती थी बिटिया उससे? क्या वो पूरी बात बताओ ना। कोई पैसे की मांग होती थी कि जो 15 लाख लगा इसमें और 10-5 लाख और मिल जाए तो सही है। दरअसल ये स्थिति ऐसी होती है, एक पिता के लिए ये स्थिति कैसी होती है उसके दिल को ही मालूम है। 50,000 रुपये इन्होंने कैश दिया था उस दौरान जब शादी की थी। वो कहता था कि मुझे बाइक मिलनी चाहिए थी, बुलेट मिलनी चाहिए थी, वरना पैसा लेकर आओ। तो बेटी ये कहती थी कि वो 50,000 रुपये आप मुझे दो, मैं बाकी पैसे मिलाकर तुम्हें बाइक लिवा के दे दूंगी। यही कहती थी बेटी? अभी बताया ना आपने? बताओ ना, वो सब हाँ जी बता रहे हो। ये क्या भाई? आप बताइए। चलिए ये बता नहीं पाया। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या मामला है बताओ थोड़ा। मामला क्या सर, मेरे पास करीब समथिंग 12:30 बजे करीब रात को कॉल आती है भैया की। हाँ, किसकी कॉल आई थी? प्रकाश की। हाँ। क्या भैया वो ऐसा आप कहाँ पर हो? मैंने कि भैया घर पे ही हूँ। तो लड़की के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कि कौन है वो? आपकी बेटी के कौन लगते हैं वो? मैं नहीं, आप नहीं, जिनका कॉल आया था। वो भाई है मेरे। अच्छा। मामा के लड़के हैं जिनकी कॉल आई थी मेरे पास में। और क्या लगते हैं? मैं लड़की का चाचा लगता हूँ। आप बताइए पूरा क्या मामला है, जो बेटी को मारा गया है या फिर कुछ और है? मामला क्या था सर, ये लोग जो परिवार वाले हैं, बेटा वाले, वो आए थे। वो कह रहे थे कि हम बुलंदशहर में पेट में दर्द होगा लड़की के में, और हम बुलंदशहर में हैं किसी हॉस्पिटल में सैन अड्डे पे। और मैं बोला, मैंने कि आप कितनी देर रहोगे वहाँ पे? अभी तो हम यहीं पे यहीं। मैंने कि वो पेट के दर्द का थोड़ा ही नहीं है, वो तो जच्चा बच्चा वाला। मैंने कि मैं वहाँ पे 5-7 मिनट में आता हूँ। मैं जैसे भी पहुँचता हूँ, मैंने उन्हें फिर कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरा कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। जो फ़ोन रिसीव नहीं किया तो मेरे को करीब करीब लगभग वहाँ पे आधा पौन घंटा हो गया कॉल करते करते। उन्होंने मेरे करीब करीब 12 से 15 कॉलों के बाद फ़ोन रिसीव किया। मैं बोला, सर कहाँ पर हो आप? ससुराली जन है बेटी? हाँ, ससुरालिया। मैं बोला, आप कहाँ पर हो? बोले कि हम तो जहीराबाद पहुंच गए। मैंने कहा, आप जहीराबाद पहुंच गए, आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पर 5-7 मिनट में आ गया, आप इतनी देर में जहीराबाद पहुंच गए? हाँ जहीराबाद। मैंने कहा चलो ठीक है आप वहीं पर रहिए जहीराबाद। फिर मैं जैसे भी शिवाली से आगे पहुंचता हूँ अपनी गाड़ी लेके, मैंने फिर वहाँ पर कॉल करी। मैंने कहा, आप जहीराबाद में किस जगह हो? वो बोले कि हम तो अपने गाँव पहुँच गए। यानी मतलब आपको वो बार बार गुमराह कर रहे थे, इधर उधर घुमा। हाँ, इधर
इधर उधर घुमा रहे थे, मेरे को बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे थे। आपको सूचना किसने दी थी वहां मेरे को दी थी मेरे भाई ने, प्रकाश ने। और वो बोला कि उनको वहाँ इन्हें किसने सूचना दी थी? इन्हें सूचना दी थी, मतलब वो उनके गांव से। गांव से किसी? हाँ, वो बेटा वाले ने दी थी इनको सूचना, जो थी दी थी। क्या कहा था आपसे कि क्या हो गया बेटी को? लड़की की तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब बताई जी, क्या तबीयत हम एम्बुलेंस से रहे हैं, पूरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने मना कर दिया है। मना कर दिया तो मैं किसी और डॉक्टर को दिखा लें। अचानक ऐसा क्या हो गया, आपने पूछा नहीं? अचानक पूछा था, बोले वो दर्द बताया था। पेट में दर्द। हाँ, मैं किसी और को दिखा लें डॉक्टर को, डॉक्टर तो और भी हैं, और तुम हुई रहो, मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने भैया को मेरा और आदमी भेज रहा हूँ, तुम तुम हुई रहो। बोले एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिया है और डॉक्टर ही मना कर रहे हैं कि इसे घर ले जाओ। अच्छा, ये बात हुई। ये मतलब कह दिया कि मतलब घर ले जाओ। मगर ऐसा नहीं बताया कि वो ना ना ना, बिटिया जो है। ऐसा नहीं बताया कि बिटिया खत्म हो गई है या कोई ये बात है, ये वो नहीं है, ये कोई बात नहीं बताई। तो क्या क्या मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि बीमारी के कारण ऐसा सर हो? फिर मैंने सुबह पूछा, मैंने कि ऐसा ये आए हैं या नहीं आए हैं बुलंदशहर में। तो मैं सर टांडे जाके पूछा? हाँ सर, टांडे में हॉस्पिटल में जाकर मैंने पूछा, तो वो बोले कि ऐसा कोई भी हमारे पास मरीज नहीं आया आज रात को, क्या कोई आया है? कोई भी नहीं आया। मैंने कि ये गलत है। मैंने कि ठीक है जी, गलत है। तो अच्छा, ये बताइए, जब आप बिटिया के घर पहुंचे, ससुराल में पहुंचे, वहाँ उस वक्त कौन मौजूद थे? सब थे वहाँ पे? उस समय पे मौजूद जो थे, देखो जिस समय पर घर पहुंचे थे उस समय पे तो भैया ही गए थे। मैं वहां पर नहीं था, मैं तो बाहर ही खड़ा रह गया, क्योंकि उस दौरान में लड़की को लेके प्रशासन लेके चल दिया था पोस्टमार्टम के लिए। तो फिर मैंने बाहर से बाहर ही मैंने गाड़ी मैंने मोड़ ली थी। बेटी क्या शिकायत करती थी, कभी आती थी? जैसे शिकायत बस वही बस दहेज की, बस दहेज की? हाँ, वो तो अब तो बस यही चल रहा है, क्योंकि कितने पैसे लगाए थे लगभग इन्होंने शादी में बेटी? करीब करीब लगभग 14 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं भाई, कि 14 से 15 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उसमें भी डिमांड उनकी बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ रही थी जी, लगातार? डिमांड बढ़ रही थी लगातार उनकी, और उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ कोई ससुराल वाले भी हैं क्या जो हैं? कहाँ? ससुराल वाले तो यहाँ पर कोई भी नहीं। ससुराल से तो सर कोई आया ही नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं आया ससुराल से। जैसे कि हम बेटे को लेकर आए थे, तो ऐसा है कि अगर वो अपनी जगह सही है तो वो भी हमारे साथ आते, लेकिन उन्होंने गलती करी है तो क्यों आएंगे साथ? अभी बेटी को महज 10 महीने हो पाए हैं। कितना महीने हो गए? 10 महीने हो गए ना? हाँ, समथिंग सर 10 महीने हो गए। हाँ, और इन 10 महीनों में उन्होंने ससुराल में ऐसा सुख भी नहीं पाया होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने तो लगभग बेटी अपने पिता के घर आने जाने में लगा देती है। यानी मान लीजिए 5 से 6 महीने महज वो ससुराल में रह पाई, मगर उस 5 से 6 महीने में उसको इतना तासा गया, इतना टॉर्चर किया गया, आखिरकार अब आरोप तो ये लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। हो सकता है कि कुछ और भी हो, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर बेटियों के साथ में उनको टॉर्चर ना किया जाए, उनको तंग परेशान ना किया जाए, तो बेटियां खुद भी अपने आप कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। तो उसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो ससुराल पक्ष ही कहलाएगा, अगर उसने अपने आप भी कोई कदम उठाया है। हालांकि अब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।